I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। श्री महाभारत कथा। श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा। महाभारत कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था, शब्द दिग्घोषित हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राजनीति का आधार कर्तव्य का ज्ञान है, और कर्तव्य दूसरों के अधिकारों को प्रणाम करके उन्हें स्वीकार करने का नाम है। राजा का अधिकार प्रजा का कर्तव्य है, और प्रजा का अधिकार राजा का कर्तव्य। अर्थात ये यात्रा दोनों दिशाओं में होती है। ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र ये जानते न हो, फिर भी उनमें जो राजा था वो पिता से दबा हुआ था, पिता के अधीन था, और पुत्र कल्याण के विषय में सोचना कोई पाप भी नहीं है। ये तो हर पिता का कर्तव्य है। प्रश्न है ये कि देश बड़ा है या पुत्र। गांधारी को भी दुर्योधन अति प्रिय था, किंतु उसने अपनी सोच की आंखों पर ममता की पट्टी नहीं बांधी, और वो कदाचित चाहती भी यही थी कि पांडवों के साथ कोई अन्याय न हो। इसीलिए वो चिंतित थी, इसीलिए वो डर रही थी
कि कहीं दुर्योधन के प्रेम के दबाव में आकर हस्तिनापुर नरेश बात बिगाड़ न दें और स्वयं हस्तिनापुर नरेश बड़ी व्याकुलता से विदुर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रणाम महाराज। तुमने तो बहुत ही प्रतीक्षा करवाई। क्षमा चाहता हूं महाराज, मैं अभी अपने निवास स्थान तक पहुंच भी नहीं पाया था कि आदेश मिलते ही लौट पड़ा। क्या किया है? स्थान ग्रहण करो, विषय बहुत ही गंभीर है। जब तक महाराज अपना स्थान ग्रहण न करें मैं कैसे बैठ सकता हूं? हर समय सभ्यता के पाठ ना पढ़ाया करो विदुर। यहां कौन देख रहा है कि तुम अपने महाराज के बैठने से पहले बैठे हो या उनके बैठने के उपरांत? तुम्हारे महाराज के अतिरिक्त यहां और कोई नहीं है, और वो भी नेत्रहीन है। आपके अतिरिक्त यहां मैं भी तो हूं। अब तो बैठोगे? जो आज्ञा। युधिष्ठिर ने दूत क्यों भेजा है? यह तो आप भली भांति जानते हैं महाराज। स्वयं वो क्यों नहीं आया? कदाचित वे महाराज को लज्जित नहीं करना चाहते थे। मैं क्यों लज्जित हूंगा? क्या मैंने द्यूत में हारा हुआ सारा राजपाट उसे लौटा नहीं दिया था? द्रौपदी वस्त्रहरण के समय आप चुप भी तो रहे थे महाराज, और जो कुछ आपने लौटाया था वो लौटाना भी नहीं था। वो तो आपने द्रौपदी के शाप से बचने के लिए घबराकर एक ढाल उठा ली थी। महादेव की सौगंध, यदि तुम मेरे अनुज न होते तो मैं तुम्हें यह कहने पर मृत्यु दंड देता। क्या तुम महाराज भरत के इस वंशज पर कायरता का आरोप लगा रहे हो विदुर? नहीं महाराज, मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। महामंत्री होने के नाते केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। मंत्री का एक यह भी कर्तव्य है महाराज कि वह नरेश के क्रोध से डरे बिना उन्हें उनके हित की बातें बताता रहे। तुम मुझे मेरे हित की बात बताओ। हस्तिनापुर की कुशलता में ही आपका हित है महाराज। यदि हस्तिनापुर कुशल नहीं तो फिर आपका हित भी कुशल नहीं रह सकता। हे राजन, देश राजा से नहीं होता, राजा देश से होता है। मैं ये जानता हूं, मैं ये सब जानता हूं कि राजा देश के लिए होता है, किंतु पिता किसके लिए होता है? परम पिता तो स्वयं ब्रह्मा है महाराज। जैसे वो सबके लिए है, वैसे ही राजा भी केवल अपने पुत्र के लिए पिता नहीं हो सकता। सारा जन समुदाय उसके लिए पुत्र समान होना चाहिए महाराज। और फिर आप तो यूं भी पांडवों के ज्येष्ठ पिताश्री हैं। युधिष्ठिर यूं भी आपका ज्येष्ठ पुत्र है महाराज। और यदि भ्राता पांडु का स्वर्गवास न हो गया होता तो आप दुर्योधन के सिर पर राजमुकुट देखने का स्वप्न भी न देख पाते। इसलिए हे महाराज, ताजश्री का कहा मानिए, और इससे पहले कि युधिष्ठिर का दूत अपनी मांगे प्रस्तुत करे, आप पांडवों को सकुशल रहने के साथ साथ उनका इंद्रप्रस्थ उन्हें लौटा दीजिए। हाँ महाराज। यदि वो स्वयं आया होता
तो मैं अपने हाथों से इंद्रप्रस्थ का राजमुकुट उसके शीश पर रखकर उसे आशीर्वाद देता, परंतु उसने अपने ज्येष्ठ पिता के पास अपना दूत भेजा है। इसलिए मुझे सोचना पड़ेगा विदुर कि मैं प्रिय युधिष्ठिर के दूत को क्या उत्तर दूं। किंतु महाराज, मुझे सोचने दो विदुर, मुझे सोचने दो। ताजश्री, ताजश्री, आप अभी तक सोए नहीं? क्या तुम सो रहे हो पुत्र? क्या हस्तिनापुर के भविष्य का सपना देखने वाली कोई आंख सो रही होगी आज की रात? क्या यह साधारण बात है कि धृतराष्ट्र के पास युधिष्ठिर ने दूत भेजा है? यह बात साधारण नहीं है पुत्र, साधारण नहीं है। कान लगाकर सुनो पुत्र, और मेरे इन बूढ़े कानों को बताओ कि इस दूत के पीछे तुम्हें आने वाले प्रलय की आहट तो नहीं सुनाई दे रही? ये मेरे कान बज रहे हैं या सचमुच ये आहट है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कटे हुए शवों के खेत में अकेला खड़ा हुआ हूं? क्यों लग रहा है मुझे कि मैं अकेला इन कटे हुए शवों के खेत में हूं? क्यों? आप अकेले नहीं हैं ताजश्री। हम सब अकेले हैं पुत्र विदुर। मैं, तुम, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, सब के सब अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। और मैं यही सोच रहा था कि जो समाज अपने चिंतकों को अकेला छोड़ दे, उस समाज की अब आयु कितनी होगी? यह प्रश्न अत्यंत प्रासंगिक है विदुर, अत्यंत प्रासंगिक। यदि ऐसा नहीं है तो मैं क्यों जाग रहा हूं? तुम क्यों जाग रहे हो? तुम अपने निवास स्थान पर क्यों नहीं हो? मैं तो भी अपने निवास स्थान पर पहुंचा ही नहीं ताजश्री, कि बीच में ही महाराज ने बुलवा लिया। बीच में ही बुलवा लिया? पर क्यों? यह बतलाने के लिए कि यदि युधिष्ठिर स्वयं यहां आया होता तो वो उन्हें अवश्य इंद्रप्रस्थ लौटा देते, परंतु उसने अपना दूत भेजा हुआ है, इसलिए उन्हें यह सोचना पड़ेगा कि वे दूत को क्या उत्तर दें। सोचना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा? पर इसमें सोचने का है क्या? कदाचित वो ये सोच रहे होंगे कि आचार्य द्रोण, जो 13 वर्षों से इंद्रप्रस्थ राज्य को संभाल रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। इंद्रप्रस्थ बहुत विशाल राज्य है ताजश्री, बहुत विशाल राज्य। क्या तुम ये कह रहे हो? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं ताजश्री, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। और फिर मैं कह भी क्या सकता हूं? कुछ कहें या न कहें आप, कि आप तो ज्येष्ठ गुरु हैं। मैं ज्येष्ठ गुरु अवश्य हूं पुत्र विदुर, पर मुझे यहां ज्येष्ठ मानता कौन है? न कोई मुझसे कुछ पूछता है, न कोई मेरा कहा मानता है। मैं अरण्य में गूंजती हुई एक ध्वनि बनकर रह गया हूं पुत्र विदुर, केवल ध्वनि। हे भगवान, मेरे हस्तिनापुर की रक्षा कर भगवान, रक्षा कर।
एकांत। अब ये कौन बताएगा कि मुकुट ठीक से सिर पर जमा है कि नहीं? पहले आप इस विषय पर तो विचार कर लीजिए आर्यपुत्र कि ये मुकुट आपके शीश पर रहेगा भी या नहीं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो गांधारी? यदि आपसे भी अपने हृदय की बात न कहूं आर्यपुत्र तो किससे कहूं? मैं भी दुर्योधन से प्रेम करती हूं। वो हमारा ज्येष्ठ पुत्र है। यदि उसका जन्म ठीक समय पर हो गया होता तो कदाचित मेरे पुत्रों और कुंती पुत्रों के बीच जो तनाव है, इस तनाव का प्रश्न ही नहीं उठता और उसे युवराज पद पर अपना अधिकार सिद्ध नहीं करना पड़ता। परंतु वो युधिष्ठिर से है तो छोटा ही, और ये राज मुकुट जो आज आपके शीश पर शोभायमान है, वास्तव में युधिष्ठिर के पिता पांडु का है। परंतु महाराज विचित्रवीर्य का ज्येष्ठ पुत्र मैं हूं, मैं। इसलिए जो अन्याय नहीं था उसे अन्याय कहते कहते आप कब थकेंगे आर्यपुत्र? जो हुआ वही ठीक था और वही होना भी चाहिए था। यदि आप तब राजा बन गए होते तो आज आप जैसे दुर्योधन के वश में हैं, वैसे ही आप तब किसी और के वश में रहते। इसलिए आर्यपुत्र एक बार राजा बनकर देखिए और वो निर्णय लीजिए जो एक राजा को शोभा देता है। तुम चाहती क्या हो? मेरे चाहने की न पूछिए। मैं तो ये चाहती हूं कि भविष्य आपको अपने पूर्वजों के साथ बिठलाने में न हिचकिचाए। मैं तो ये चाहती हूं कि मेरे पुत्रों को लंबी आयु मिले। मैं तो ये चाहती हूं कि इतिहास मेरे पुत्रों का नाम उसी आदर से ले जिस आदर से वो कुंती पुत्रों का नाम लेने वाला है। किंतु लगता है कि मेरी इच्छाओं का कोई अर्थ नहीं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं रात भर जागती रही हूं आर्यपुत्र। क्यों? क्यों जागती रही हो? मैं ये सोचती रही कि कल आप न्याय करेंगे या अन्याय। कुंती पुत्रों को उनका इंद्रप्रस्थ लौटाना न भूलेगा आर्यपुत्र। मैं ये तो नहीं जानती कि इंद्रप्रस्थ पा लेने के पश्चात भी द्रौपदी वस्त्रहरण के उस भयानक दृश्य को वे भूल पाएंगे या नहीं। किंतु हमें प्रयत्न तो करना चाहिए कि वे भरतवंश के उस अपमान को भूल जाएं और मेरे पुत्रों को क्षमा कर दें।
अनुज पुत्र युधिष्ठिर के दूत को उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। राजन, आप दीर्घायु हों, आपकी प्रजा सुखी और सुरक्षित रहे। हे राजन, पंचाल का ये राजपुरोहित आपकी सेवा में आपके अनुज पुत्र इंद्रप्रस्थ के सम्राट युधिष्ठिर का प्रणाम और संदेश लाया है। यहां से लौटकर प्रिय अनुज पुत्र युधिष्ठिर को मेरा आशीर्वाद दीजिएगा। और अब ये बताइए कि आप ऐसा कौन सा संदेश लेकर आए हैं जिसे प्रिय युधिष्ठिर स्वयं ही आकर हमसे नहीं कह सकता था। उन्होंने आपके चरण स्पर्श के लिए आने की आज्ञा ही मांगी है नरेश, और कहलवाया है कि पण के अनुसार 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास वे पूरा कर चुके हैं। अब यदि उनके ज्येष्ठ पिताश्री आज्ञा दें तो आकर वे आशीर्वाद के साथ अपना राजमुकुट भी ले जाएं। कैसा राजमुकुट पुरोहित? उनके अज्ञातवास को स्वयं मैंने विराट में भंग कर दिया था और उसी के आनंद में युद्ध हार गया था। जाकर उनसे कह दो कि पण के अनुसार उन्हें हमारे कहे बिना ही 12 बरस के वनवास को स्वीकार कर लेना चाहिए था। पांडवों को दूत भेजते लाज तक नहीं आई। मेरे लिए क्या आज्ञा है राजन? मुझे विचार करने दीजिए कि मैं अपने प्रिय अनुज पुत्र युधिष्ठिर के लिए अपने आशीर्वाद के अतिरिक्त और क्या भेजूं। अज्ञातवास के विषय में कुछ उलझने हैं। कुछ गणित शास्त्री ये कहते हैं कि विराट युद्ध से पहले अज्ञातवास समाप्त हो गया था, और कुछ गणित शास्त्री ये कहते हैं कि समाप्त नहीं हुआ था। गंगा पुत्र भीष्म और कुलगुरु कृपाचार्य क्या कहते हैं? तुम होते कौन हो प्रश्न करने वाले? तुम केवल दूत हो और प्रश्न करना दूत की मर्यादा नहीं है। जो आयु और ज्ञान दोनों ही में तुमसे बड़ा हो उसे तुम कहकर संबोधित करना भरत वंश के छोटों की मर्यादा नहीं है पुत्र दुर्योधन। किसी दूत का अपमान करना किसी युवराज को शोभा नहीं देता, और कोई जब पिता से कुछ कह रहा हो तो पुत्र का बीच में बोल पड़ना पुत्र की असभ्यता सिद्ध करता है। इसलिए स्थान ग्रहण करो अपना। सभ्यता धरोहर में नहीं मिलती गंगा पुत्र। आप बड़े भाग्यशाली हैं राजपुरोहित कि आप एक ब्राह्मण भी हैं और दूत भी। यदि न होते तो युवराज दुर्योधन का यूं अपमान करने पर दंड पाते। जाइए और जाकर सम्राट युधिष्ठिर से कहिए कि वो अभी 12 बरस के वनवास पे चला जाए। उसके समाप्ति के पश्चात देखा जाएगा। यह बड़े आश्चर्य का विषय है राजन कि आपकी राजसभा में केवल आप ही नहीं बोलते, शेष सभी लोगों को बोलने का अधिकार है। मैं इंद्रप्रस्थ नरेश युधिष्ठिर की ओर से यह वचन देता हूं कि यदि गंगा पुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, महात्मा विदुर, इनमें से कोई एक भी यह कह दे कि विराट युद्ध में अर्जुन और दुर्योधन का सामना होने से पहले उनका अज्ञातवास समाप्त नहीं हुआ था, तो पांडव 12 वर्ष का वनवास फिर स्वीकार करेंगे। कुलगुरु कृपाचार्य, आपके उत्तर पर इसका आधार है
कि शांति रहेगी या युद्ध होगा। चंद्र और सौर दोनों की गणनाएं ये कहती हैं कि पांडवों का अज्ञातवास विराट युद्ध में युवराज और कुंती पुत्र अर्जुन का सामना होने से पहले ही समाप्त हो चुका था। कुलगुरु, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद मत करो। चंद्र और सौर गणनाएं कुछ भी कहती हो, परंतु मैं गांधारी पुत्र दुर्योधन यह कहता हूं कि पांडवों का अज्ञातवास भंग हो चुका था, और जो मैं कहता हूं वही सत्य है। तो क्या मैं महाराज युधिष्ठिर के पास उनके संदेश के उत्तर में हस्तिनापुर का यही सत्य असत्य ले जाऊं महाराज? नहीं नहीं, आप प्रिय युधिष्ठिर से कहिएगा कि मैं शीघ्र ही अपने किसी दूत द्वारा अपना प्रस्ताव भेजूंगा। महाराज की जय हो। राज सारथी संजय उपस्थित होने की आज्ञा चाहते हैं। हाँ हाँ, बुलाओ। जो आज्ञा। आओ संजय। आपने तो मुझे प्रणाम करने का अवसर भी नहीं दिया महाराज। इन आडंबरों के लिए समय नहीं है संजय। समय तो मुट्ठी से रेत की भांति कण कण करके सरका जा रहा है, और तुम्हारे नरेश के पास तुम्हारे अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जिसके पास अपना निहित स्वार्थ ना हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि काल का हाथ धीरे धीरे मेरे मुकुट की ओर बढ़ रहा है, और मेरे इन हाथों में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं काल की कलाई को मोड़ दूं। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं महाराज? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं संजय कि नंगे सिर जीना मुझे आता नहीं है। नीति कुछ भी कहे, यह सिंहासन मेरा है। मैं अपने सिंहासन पर बैठा हूं, और इस पर मेरे उपरांत मेरे पुत्र दुर्योधन को बैठना चाहिए। भगवान आपको लंबी आयु दे महाराज। आपके उपरांत तो राजमुकुट पर युवराज का ही अधिकार है, और उनके इस अधिकार की रक्षा करने के लिए गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और अंगराज कर्ण जैसे महारथी उपस्थित हैं। ये सारे महारथी विराट के युद्ध में भी उपस्थित थे। एक अकेले अर्जुन का सामना नहीं कर पाए। इसलिए युद्ध हमारे हित में नहीं है संजय। युद्ध हमारे हित में नहीं है। तो मेरे लिए क्या आदेश है महाराज? मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे दूत बनकर उपप्लव्य जाओ, और अनुज पुत्रों से कहो कि मेरा यही आशीर्वाद है कि वे जहां हैं सुखी रहें। दुर्योधन की हठधर्मी के अतिरिक्त यहां कोई उनका विरोधी नहीं है, और यंग राजकर्ण उसकी इस हठधर्मी की अग्नि को हवा देता रहता है। गंधार नरेश उसे उकसाते रहते हैं, भड़काते रहते हैं। दुशासन तो उसका भक्त है, उसकी हां में हां मिलाता रहता है। और स्वयं मैं पुत्र मोह का रोगी हूं, उसकी हठें पूरी करता रहता हूं, परंतु वह पांडवों को युद्ध में हराना चाहता है। मैं उसकी यह हठ कैसे पूरी करूं? त्रिलोक में ऐसा कौन पराक्रमी है जो अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव जैसे योद्धाओं को ललकार सके? सुनता हूं कि अभिमन्यु भी अर्जुन से कम नहीं है, और फिर सबसे कठिन समस्या तो यह है संजय कि वे सब देवकी नंदन कृष्ण के सुदर्शन चक्र की कृपा छाया में है।
मैं बहुत डरा हुआ हूं संजय, बहुत डरा हुआ हूं। वे अपने बाणों की दिशा मेरी ओर तो नहीं करेंगे, क्योंकि वे मर्यादा पुरुष हैं। किंतु मेरे दुर्योधन का क्या होगा? कोई कवच अर्जुन के बाणों को तो नहीं रोक सकता। फिर ये भी तो सत्य ही है संजय कि मेरी ही राज्यसभा में मेरे पुत्र दुर्योधन ने मेरी ही कुलवधू के वस्त्र हरण का आदेश दिया था। मेरे पुत्र दुशासन ने उसका वस्त्र हरण करने का प्रयत्न किया था। और फिर यह भी असत्य नहीं है संजय कि कर्ण ने मेरी कुलवधू द्रौपदी को वेश्या कहा था। मैंने उसे दंड देना तो दूर, अपने कान तक बंद नहीं किए थे। तो अब मैं उन्हें किस मुंह से कहूं कि पुत्रों, भूल जाओ तुम्हारे साथ क्या क्या हो गया है। और जिस दिन अर्जुन ने विराट में उस हस्तिनापुर की सेना को हरा दिया था, जिसमें स्वयं ताश्री थे, आचार्य द्रोण थे, कृपाचार्य थे, उसी दिन मेरी नेत्रहीन आंखों ने वो सपना देखना भी छोड़ दिया था कि मेरा पुत्र दुर्योधन पांडु पुत्रों को युद्ध में हरा सकता है। तो संधि के अतिरिक्त और रह क्या जाता है? परंतु दुर्योधन ये नहीं समझेगा, और यदि वो समझने का प्रयत्न भी करे तो गंधार नरेश और अंगराज कर्ण जैसे व्यक्ति उसे समझने नहीं देंगे। इसलिए हे संजय, रथ लो और उपप्लव्य जाओ और युधिष्ठिर को समझाओ। पांडवों में वही एक ऐसा है जो अपने क्रोध को जीत चुका है। उससे कहो कि उसका ज्येष्ठ पिता युद्ध नहीं चाहता है, शांति चाहता है। उसे विश्वास दिलाओ, और यदि तुम उसे यह विश्वास दिला पाए तो हस्तिनापुर राज्य और अपने नरेश पर तुम्हारा उपकार होगा। जो आज्ञा महाराज, परंतु उपकार की बात न कीजिए। यह संजय क्या उपकार करेगा हस्तिनापुर और उसके नरेश पर? मैं तो स्वयं आपकी अनुकंपा का ऋणी हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ और सफल होकर लौटो। प्रणाम संजय। इस सूत पुत्र के लिए आदर उचित नहीं महाराज। आदर किसी पिता के पुत्र की धरोहर नहीं है संजय, आदर व्यक्ति की संपत्ति है। और आप मेरे लिए सदैव आदरणीय रहेंगे, क्योंकि आप मेरे ज्येष्ठ पिताश्री के सारथी हैं। सारथी तो तब रहूंगा ना महाराज जब रथ होगा। पहले मेरे निकट आसन ग्रहण करें संजय। आइए। और अब ये बताइए कि ज्येष्ठ पिताश्री और बड़ी मां कैसी हैं? पता नहीं मेरी आंखों से उनके दर्शनों के आनंद का सावन कब बरसेगा। पता नहीं हम इस मृग तृष्णा से कब निकलेंगे। ऐसे प्रश्नों के उत्तर तो केवल विधाता के पास होते हैं महाराज। परंतु महाराज कुशल से हैं और उन्होंने आपके लिए अपना आशीर्वाद भेजा है। मैं कैसा भाग्यवान हूं संजय कि कड़वाहटों के सागर के दूसरे तट पर खड़े हुए ज्येष्ठ पिताश्री के पास अब भी इस अनुज पुत्र के लिए आशीर्वाद है। किंतु आपने ये नहीं बताया संजय कि बड़ी मां कैसी हैं। क्या आप अपनी माताश्री के विषय में कुछ नहीं पूछेंगे महाराज? उनके विषय में क्या पूछना है संजय? वे भरत कुल वधू हैं, अवश्य ही सुरक्षित होंगी।
भरत वंश एक ही भूल 2 बार तो नहीं कर सकता। पितामह 2 बार तो चुप नहीं रह सकते। आचार्य द्रोण और कुलगुरु कृपाचार्य 2 बार एक ही अपमान को सहन नहीं कर सकते। इसलिए हे संजय, मैं माता श्री की ओर से बिल्कुल ही चिंतित नहीं हूं। हां, यह बताओ कि पितामह कैसे हैं, और वो मेरा प्रिय अनुज मूर्ख दुर्योधन कैसा है? महाराज, हस्तिनापुर में हस्तिनापुर के अतिरिक्त सभी कुशल हैं। वे कुरुवंश में दरार पड़ जाने के कारण बहुत दुखी हैं। इस कारण तो हम भी बहुत दुखी हैं, किंतु ये तो आप भी जानते हैं कि दुख के इस वृक्ष का बीज हमने नहीं बोया। बीज किसी ने बोया हो महाराज, किंतु वृक्ष तो सामने खड़ा है। उस वृक्ष का नाम दुर्योधन है संजय, और हम अवश्य उस वृक्ष को काट गिराएंगे। यह तो शांति की भाषा नहीं है मजले भैया, और यदि महाराज को शांति नहीं चाहिए तो इन्होंने पांचाल राज पुरोहित को शांति दूत बनाकर क्यों भेजा था? वासुदेव ठीक कह रहे हैं अनुज। आप हमारे संदेश के उत्तर में क्या संदेश लाए हैं? संदेश सुनने से पहले भ्राताश्री, इनसे यह तो पूछ लीजिए कि यह संदेश लाए किसका है? दुर्योधन और दुशासन के पिता धृतराष्ट्र का, हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र का, या फिर हमारे ज्येष्ठ पिताश्री धृतराष्ट्र का? ये तीनों तो एक ही हैं कुंती पुत्र अर्जुन। एक कैसे हैं संजय? ये तीनों एक नहीं हैं, और यदि ये तीनों एक ही होते तो पांडवों के ज्येष्ठ पिताश्री और हस्तिनापुर नरेश ने गंधार नरेश को द्यूत में कपट करने से रोक दिया होता। जो महापुरुष उस कपटी द्यूत में दुर्योधन की जीत पर प्रसन्न हो रहे थे, वो केवल दुर्योधन के पिताश्री धृतराष्ट्र थे। जिन्होंने हस्तिनापुर का विभाजन किया, वो भी केवल दुर्योधन के पिताश्री धृतराष्ट्र ही थे। और जो अपनी कुलवधु द्रौपदी का वस्त्रहरण देखते रह गए, वो भी केवल दुर्योधन के पिताश्री ही थे। आज हस्तिनापुर के सिंहासन पर कोई राजा तो है ही नहीं। उस सिंहासन पर तो एक पिता विराजमान है। इसलिए पार्थ का प्रश्न मुझे तो उचित लगता है संजय। यह बतलाना आवश्यक है कि आप किसके दूत बनकर आए हैं। हे देवकी नंदन, मैं कदाचित तीनों ही का दूत हूं। और हे गिरिधर, मेरी बूढ़ी आंखें सामने जो कुछ देख रही हैं, वो दृश्य शुभ नहीं है। तो हे संजय, कृपया पहले यही बताइए कि आपकी अनुभवी आंखें क्या देख रही हैं? ये तो केवल एक युद्ध देख रही है मधुसूदन, और युद्ध भी कैसा। एक ओर सम्राट युधिष्ठिर के ध्वज और आपके आशीर्वाद की छाया में पांचाल नरेश द्रुपद, युवराज धृष्टद्युम्न, गांडी उधारी अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम, महारथी नकुल सहदेव, महारथी अभिमन्यु, और दूसरी ओर हस्तिनापुर ध्वजतले गंगापुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, और स्वयं दुर्योधन और दुशासन और अंगराज कर्ण जैसे महारथी। हे केशव, मुझे तो इन दोनों सेनाओं में से कोई भी सेना हारती हुई नहीं दिखाई देती। तो क्या यह होगा मधुसूदन कि इच्छा मृत्यु की लकड़ी का सहारा लिए गंगापुत्र भीष्म भरतवंश के शवों के बीच अकेले खड़े रह जाएंगे? आपकी अनुभवी आंखें यहीं तो धोखा खा गईं संजय। हे राजदूत संजय, जब दो सेनाएं युद्ध करती हैं तो उनमें से एक की पराजय तो निश्चित है। परंतु मैं क्या करूं वासुदेव कृष्ण? इन दोनों सेनाओं में से पराजय चाहे किसी की हो, मेरा हृदय तो अवश्य लहूलुहान होगा। हे केशव, मैंने इन सारे राजकुमारों को अपनी गोदी में खिलाया है, इन सब का बालपन देखा है। मैं इनके शव देखना नहीं चाहता, नहीं। किंतु युद्ध की बात कौन कर रहा है संजय? हम तो स्वयं ही कोई विकल्प खोज रहे हैं। शांति का एक मार्ग अब भी बचा है। ज्येष्ठ पिताश्री यदि हमें इंद्रप्रस्थ लौटा दें
तो हम और सब कुछ भूल जाने का प्रयास कर सकते हैं। बड़े भैया आप अपने बड़े भाई को बीच में टोका नहीं करते प्रिय अनुज। यदि हम युद्ध चाहते संजय तो दूत क्यों भेजते? तब तुम सेना लेकर आते और हस्तिनापुर के द्वार खटखटाते। इसलिए कृपया यह बताइए कि ज्येष्ठ पिताश्री ने हमारे प्रस्ताव के उत्तर में क्या प्रस्ताव किया है? मैं कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आया हूं महाराज। मैं तो केवल एक आशीर्वाद लेकर आया हूं। मेरे महाराज ने कहा है कि आप सब तो धर्मशील हैं, जहां हैं वहीं सुखी रहें। तो हे संजय, हम उनका आशीर्वाद स्वीकार करते हैं। उनसे कहना कि इंद्रप्रस्थ में हमारी आत्मा है और हम वहीं सुखी रहेंगे। और हे संजय, हस्तिनापुर के ध्वज तले खड़े होने वाले जिन महारथियों के नाम तुमने लिए हैं वे सभी आदरणीय हैं और विराट में अर्जुन से युद्ध भी कर चुके हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने गंगापुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण और कुलगुरु कृपाचार्य के युग में जन्म लिया। इनके चरण स्पर्श हमारे लिए पूजा है, परंतु इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि यदि वे अधर्म के ध्वज तले खड़े हों तो हम अधर्म और अन्याय को प्रणाम करके अपने अधिकार छोड़ दें। दुर्योधन अनुज है, आए प्रणाम करे और कहे कि भ्राताश्री मुझे इंद्रप्रस्थ दे दीजिए, तो कदाचित मैं उसे इंद्रप्रस्थ भी दे दूं। परंतु उससे कहिएगा कि वो हमें अपने गंगापुत्र भीष्म और आचार्य द्रोण की धमकी देने की भूल ना करे। दुर्योधन का अहंकार तभी तक है जब तक वो भीम की गदा के सामने नहीं आता। इसलिए हे संजय, ज्येष्ठ पिताश्री से यह अवश्य कह देना कि उनके अनुज पुत्र युद्ध और शांति दोनों के लिए तैयार हैं। यदि वे युद्ध का आदेश देंगे तो युद्ध होगा, और यदि वे शांति चाहेंगे तो शांति रहेगी। धर्म तुला में आ पड़ा, युद्ध शांति का भार। देखें अब क्या होत है, युद्ध खड़ा उस पार। भूले जब घर के बड़े, सत्य शांति का सार। धर्मराज का धर्म भी फंसे बीच मझधार।